वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। सो आज मार्केट कल की तरह ही फ्लैट माइनस निगेटिव के साथ क्लोज हुआ। एज एक्सपेक्टेड था कि कल का अगर हम यूएस मार्केट देखें तो सारे ही रेड में क्लोज हुए थे, और वो हमारा मॉर्निंग में मार्केट जैसे ओपन होता है गैप डाउन ओपन होता है। प्रीवियस क्लोजिंग इसकी थी 17,245 से, और सीधे ओपन होता है वो 17,094 के आसपास। तो गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन उसके बाद ओपन होते ही मार्केट सडनली ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर जाती है, और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद जैसे अदर मार्केट ओपन होता है उसमें जो इम्पैक्ट दिखता है मार्केट में गिरावट होती है, और फ्लैट होल्ड इवनिंग होते होते एक मार्केट नॉर्मल 22 पॉइंट प्रीवियस क्लोजिंग से डाउन क्लोज होता है। अगर इस मार्केट का अगर हम चार्ट पैटर्न भी आज के देखते हैं तो आप चेक करोगे, कल भी माइनर गिरावट हुई और आज भी माइनर गिरावट हुई, और लेकिन स्टिल मार्केट अपने गैप डाउन को कवर अप करके एक -22 पॉइंट के गिरावट के साथ आज क्लोजिंग हुआ। सो लेकिन ऐसे मार्केट गिरावट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी बेहतरीन पोजीशंस पे हैं, और उनमें एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कि वो अच्छा रिटर्न्स कमिंग शॉर्ट टर्म्स में आपको दे सकते हैं। तो उसी स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो एक जो मेजर ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्टेड जो पॉइंट है इस समय, वो क्रूड ऑयल का जो रेट है कंटिन्यूअस बेसिस पे लगातार एक ऊपर की डायरेक्शन में ये क्रूड ऑयल का प्राइस है, जो कि इस समय 118 यूएस डॉलर पर बैरल के आसपास चल रहा है। ये अगर इसमें अगर और बढ़ोतरी होती है तो इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट हमारे इंड कंज्यूमर में भी पड़ेगा, जो कि प्राइस तेल बढ़ जाना। गवर्नमेंट जितने भी इंडियन की ऑयल कंपनीज है, गवर्नमेंट की तेल कंपनियां हैं, वो प्राइस कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ा रही हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, तो वो भी बढ़ा रही हैं, और वो बढ़ाएंगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंड कंज्यूमर सारे गुड्स कमोडिटीज के ऊपर पड़ेगा, और जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेट अस डिस्कस कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर भी आप शॉर्ट टर्म में फोकस रख सकते हैं। जो मैंने पहले स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है वो है मिंडा कॉरपोरेशन। ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, और ये एक बिलोंग करता है ऑटो पार्ट्स। जो ऑटो के पार्ट्स होते हैं ये उसको मैन्युफैक्चर करता है और डिलीवर करता है रिस्पेक्टिव सेट ऑफ ऑटो जो कंपनियां हैं उनको। एक्सक्यूज मी। अगर इस कंपनी का पिछले एक साल का अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं या रिटर्न्स देखते हैं, काफी बेहतरीन 115% का रिटर्न्स पिछले एक साल के अंदर। अगर एक साल पहले इस स्टॉक्स में आपने सिर्फ मात्र 1 लाख का भी निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2,15,000 रुपये हो गई होती। और एक स्मॉल कैप का स्टॉक्स है, रिस्की है, मगर रिटर्न्स काफी बेहतरीन है। और इसमें अगर बात करें एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट के लिए गुड टाइम टू कंसीडर। ये स्टॉक्स आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। 115% का रिटर्न देने के बावजूद भी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर इसको हम चार्ट पैटर्न में भी देखते हैं स्टॉक्स को, तो आप चेक करोगे कि आज के दिन में काफी इसमें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा का आज ग्रोथ रहा। आज 5% से ज्यादा का इसमें रिटर्न रहा, और यहाँ से ऐसा लगता है कि कमिंग 3 to 4 वीक ये स्टॉक्स आसानी से 220, 222 या 230 के आसपास आपको मिलेगा, 250 के आसपास। तो एक अच्छा मौका इस स्टॉक्स में भी इसके चार्ट पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि कमिंग 3 to 4 वीक्स में ये 220 या 250 के आसपास स्टॉक्स नजर आएगा। नए स्टॉक्स है वो मैंने सेलेक्ट किया है अबाउट दी सिस लिमिटेड, शेयर इंडिया सिक्योरिटी। ये कंपनी एक्चुअली
फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है और इसका मेजर काम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ब्रोकरेजेस। सो अगर बात करें इस कंपनी की पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, तो आप पिछले एक साल में देखोगे इस कंपनी ने 3 गुने आपके पैसे कर दिया है। 300% से ज़्यादा का रिटर्न मात्र एक साल में। अगर एक साल पहले इस स्टॉक्स में 1 लाख का भी निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 4,40,000 के आसपास। और इस स्टॉक्स में ऐसा नहीं कभी काफी जंप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है, जंप हो रहा है डाउन, ऐसा नहीं। एक स्लोली 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 स्टॉक मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और इस स्टॉक्स में की बात करें एंट्री पॉइंट में, ये स्टॉक्स में एंट्री के लिए गुड टाइम टू कंसिडर। ये स्टॉक्स आज भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। और इसके भी अगर चार्ट पैटर्न को आप चेक करोगे तो आप पाओगे ये यहाँ से अपने गैप जितना इसको गिरना था, गिरने के बाद एक अपने बॉटम को सपोर्ट लेकर के और यहाँ से स्लोली स्लोली अब ऊपर मोमेंटम बना रहा। और यहाँ से अगर ये अपने नेक्स्ट हाई को भी मीट करता है, ऑलमोस्ट 1300 1350 के ऊपर भी जाता है, तो आपको अच्छा रिटर्न्स का मौका शेयर इंडिया सिक्योरिटी लिमिटेड या सिस लिमिटेड आपको दे सकता है। तो एक अच्छा चार्ट पैटर्न इस कंपनी का बन रहा है। कमिंग 3 to 4 वीक्स में ये 1350 के आसपास आपको नजर आएगा। नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है गुजरात मिनरल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है इन द टर्म्स ऑफ इसका जो बिजनेस है। ये माइनिंग करती है, डाइवर्सिफाइड इसका माइनिंग है। और इस कंपनी का अगर फंडामेंटल आप चेक करोगे तो स्टॉक्स अच्छी बात है कि आज भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो पे ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक्स में कोई कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और एंट्री पॉइंट की बात करें तो इसमें भी कोई स्टॉक्स में कोई इतना रिटर्न्स 200% का रिटर्न देने के बावजूद भी ये स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं। यू कैन टेक एंट्री टुडे। और अच्छी बात है ये स्टॉक्स डिविडेंड भी आपको देता है, इंट्रिंसिक वैल्यू से लो पे भी ट्रेड कर रहा है। और ये माइनिंग्स गुजरात मिनरल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कंपनी है, ये इसके डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और इसको अगर हम रिटर्न्स की इसकी बात करें तो अगर इस कंपनी में आपने एक साल पहले भी 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 3 लाख रुपए से ज्यादा। लेकिन आपको एक साल एटलीस्ट पहले निवेश करना था। या ऐसा ट्रैक है कि आने वाले टाइम में अगर साल 6 महीने का आप वेट करते हैं तो अच्छा रिटर्न इस कंपनी से आपको बन सकता है। अगर इसका भी चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं तो पिछले इस साल 2022 से लगातार इसके चार्ट पैटर्न में ग्रोथ 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 दिख रही है। और पिछले ऑलमोस्ट आपको देख सकते जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आने वाला है। तो ये अगर इसका मोमेंटम बना रहा तो यहाँ से ये आसानी से 180 और 290 या 200 के आसपास ये स्टॉक इसी ग्रोथ से चलता रहा तो आपको शॉर्ट टर्म में 3 to 4 वीक्स में ये 190 या 200 जरूर आपको दिखेगा। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप डबल डिजिट का प्रॉफिट इस स्टॉक से इजीली निकाल सकते हैं। सो ये 3 स्टॉक्स रहे आज के, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह बनाने के लिए इनके चार्ट पैटर्न को, इनके बिजनेस को स्टडी करिए। चाहे मिंडा कॉरपोरेशन की बात करो, SIS लिमिटेड की बात करें या गुजरात मिनरल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें, ये तीनों ही एक तरह से बेहतरीन स्टॉक्स हैं। काफ़ी अच्छे रिटर्न पिछले एक साल में दे चुके हैं और आने वाले टाइम्स में भी लगता है 6 मंथ 1 ईयर इन कंपनी को आप मौका देते हैं तो ये आपको ऐसे ही डबल डिजिट 8 ट्रिपल डिजिट का ग्रोथ आपको जरूर दे सकते हैं। तो आप इन तीनों स्टॉक्स को जरूर स्टडी करिए, रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है इनका बिजनेस सही है, इनकी कंपनी का मैनेजमेंट सही है, फंडामेंटली सही है, तो आप इनमें निवेश करके 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल में एक अच्छा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। From this note, I would like to say thank you for watching this video.